तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 315 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो शीनू होता है वो अपने आप को वर्कर गैंग को बेच देता है और यहाँ से शुरू होती है सीनू हान की एक नई जिंदगी। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सीनू हान के जाने के बाद जो जेक होता है वो भी अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो भी बिग डील गैंग को छोड़ के जा रहा होता है। लेकिन तभी जो यानी नाम की लड़की होती है वो यहाँ पे आती है और जेक को कहती है, हे तुम दोबारा से भाग रहे हो? जेक कहता है, हाँ शीनू भी तो भाग गया तो मैं नहीं भाग सकता क्या? यानी कहती है, कोई ना कोई तो होना चाहिए जो बिग डील गैंग की लीडरशिप करे। जेक कहता है, तो मैं बिग डील गैंग का लीडर क्यों बनूं? मैंने कभी भी नहीं बोला था कि मुझे बिग डील गैंग का लीडर बनना है। सीनू ने फैसला मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आखिर तुम बिग डील को क्यों नहीं संभालती? क्योंकि मैं इस पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन जो यह नहीं होती है वो एक जैक के रैपट मारती है, लेकिन जैक इस रैपट को डॉज कर लेता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। यह नहीं कहती है, सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आखिर मैं तुम लोगों को मार क्यों नहीं पाती? जेक कहता है, यह नहीं मैंने सोचा था तुम इससे ज्यादा फास्ट होगी। लेकिन यह नहीं एक मोबाइल फेंकती है जेक की तरफ और कहती है, जेक अपना मुंह बंद करो और पहले ये देखो। जेक कहता है, आखिर ये क्या है? और हम देखते हैं इस मोबाइल में शीनू की एक वीडियो होती है जो उसने जेक के लिए रिकॉर्ड करी थी। वीडियो में देखते हैं हम समुद्र किनारे का सीन। शीनू वीडियो में बोल रहा होता है, जब तुम ये वीडियो देख रहे होंगे जेक तो मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा। मेरा मतलब मैं बिग डील गैंग को छोड़ के जा चुका हूँगा। मैं सच में इस तरह से कुछ कहना चाहता था। जमाना सच में काफी ज्यादा एडवांस हो गया है। अब तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के उसे मैसेज की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मेरी बातों से तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं एक बूढ़ा इंसान हूँ? खैर जो भी हो, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे काफी ज्यादा नफरत होगी क्योंकि मैं वो हरामखोर हूँ जिसने बिग डील गैंग को बेचने की कोशिश करी थी। लेकिन जेक मैंने जो कुछ भी करा था वो मेरी एक चाल थी। असल में मैंने बिग डील गैंग वर्कर्स को नहीं बेची है, क्योंकि अगर मैंने वर्कर गैंग को कुछ बेचा है तो वो मैं खुद हूँ। मेरे पास बस एक यही रास्ता था जिससे मैं बिग डील गैंग को बचा सकता था। मैं वहाँ पेटी में कुछ पैसे छोड़ के गया हूँ, क्या तुमने वो गिने? वो कितने हैं? वर्कर गैंग ने कहा था कि मेरी कीमत 1.2 बिलियन वॉन है। लेकिन शुरुआत में वो मुझे 1 बिलियन वॉन दे रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा ये पैसे बढ़ा के 1.2 बिलियन वॉन कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा बिग डील में अपनी पोजीशन को अच्छी तरह से सेट करने में। अगले 1 साल तक उन पैसों को इस्तेमाल करना गन और गो को देने के लिए, और उस 1 साल में मैं उम्मीद करता हूँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि किसी की हिम्मत नहीं होगी बिग डील गैंग को परेशान करने की। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए उन 2 हरामखोरों को सबक सिखाओ और बिग डील गैंग की जो शान है तुम उसको वापस लेके आओ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मैंने बिग डील गैंग को बेच दिया है। मुझे माफ करना, मैं बिग डील गैंग की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे छोड़ रहा हूँ। और हाँ, ये जो सारी की सारी बातें हैं और किसी को भी मत बताना। और यार शीनू की ये बातें सुन के फाइनली जो जेक होता है उसको रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा गलत था। वो शीनू को कितना ज्यादा गलत समझ रहा था। जेक बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, क्या वो बस एक्टिंग कर रहा था। जो कुछ भी बिग डील गैंग को बेचने वाली बात थी वो सब की सब झूठ थी। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? साले हरामजादे शीनू, मैं तुझसे नफरत करता हूँ। लेकिन जेक को याद आ रहा होता है कि शीनू कितनी मस्त एक्टिंग कर रहा होता है, इसलिए जेक अपने मन में कहता है, वो साला आखिरी दम तक अपने जुनून पे अड़ा रहा। उसने जो वादा किया था उसने वो कभी भी नहीं तोड़ा। और सच में ये जान के मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है कि उसने हम सबको धोखा नहीं दिया था। जो भी उसने करा वो बस एक एक्टिंग थी, वो उसके जुनून की निशानी थी। जैसा मैं सीनू के बारे में सोचता था, सीनू वैसा ही इंसान है। सीनू बाकी लोगों की तरह नहीं है। और ये सारी बातें सोचते सोचते जेक कहता है, ठीक है मैं ये करूंगा जैसा तुमने मुझे कहा था। तुम्हारे कहने पे मैं ये करूंगा। और जेक जमीन में पड़ा शीनू का कोट उठाता है और उसको पहन के बिग डील गैंग की जिम्मेदारी संभाल लेता है। जेक कहता है, बस तुम इंतजार करो, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और तुम्हें वापस लेके आऊंगा। अभी जो जेक होता है वो बिग डील गैंग के इतिहास का सबसे यंगेस्ट लीडर बन चुका होता है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीनू हान को। एक बंदा सीनू को बोल रहा होता है, वो बच्चा जेक सच में काफी अच्छा काम कर रहा है। तुम्हारे जाने के बाद उसने बिग डील गैंग को संभाल लिया है। खैर जो भी हो, अब मुझे लगता है तुम अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। नंबर 8। और शीनू अपने मन में बोल रहा होता है, बहुत अच्छे जेक, तुम काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन क्या अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम मुझे इस नर्क से बाहर निकालोगे? और यार अभी फाइनली हम शीनू को फ्रंट से देखते हैं जिसकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब होती है। शीनू को बिल्कुल किसी जेल के कैदी की तरह बांध के रखा होता है और शीनू के आगे बिल्कुल वैसे ही प्लेट में खाना रखा होता है जैसे जेल के कैदियों के आगे रखा होता है। मतलब कि शीनू का प्लान हर जगह सही था,
लेकिन उसने ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। तो खैर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेक को। जेक एक पेटी में गन को 100 मिलियन वॉन देते हुए कहता है, ये रहे इस महीने के 100 मिलियन वॉन। गन कहता है, ये तो वही पैसा है ना जो तुमने सीनू को बेच के कमाया है। जेक यहाँ से जाते जाते कहता है, गन ये बात किसी को बताना मत, अब तक ये बात किसी को भी नहीं पता है। गन कहता है, मैंने सुना है तो शीनू को 5 बिलियन वॉन देके वापस लाने की सोच रहा है। क्या तुझे पूरा यकीन है तू वर्कर्स को इतना सारा पैसा दे पाएगा? जेक कहता है, जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता। मैं शीनू के लिए 5 बिलियन वॉन कमा के रहूंगा। और जेक यहाँ से चला जाता है। गन पीछे से कहता है, महीने की पेमेंट के बारे में मत भूलियो जो तुझे मुझे देनी है। अगर तू कानूनी तरीके से 100 बिलियन वॉन नहीं कमा पाया तो तेरे शीनू से मिलने से पहले ही मैं बिग डील गैंग को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं जो जेक होता है शीनू की वैन में बैठ के यही सारी बातें सोच रहा होता है कि आखिर वो 5 बिलियन वॉन कैसे कमाए जिससे वो शीनू को वापस ला सके। लेकिन तभी यहाँ पे वो लड़कियां आती हैं जिनकी शीनू रक्षा किया करता था। ये लड़कियां जेक को अपनी सेविंग्स, पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ दे देती हैं और कहती हैं, हम भी तुम्हारी पैसा कमाने में मदद करना चाहते हैं क्योंकि तुम्हें शीनू को वापस लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी शीनू ने हमारे लिए जो कुछ भी करा है ये बात किसी को भी नहीं पता है बिग डील में। हम बस जो अपनी तरफ से छोटी सी हेल्प करना चाहते हैं तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। हमें साथ में मिलके पैसे कमाने होंगे। बिग डील को बचाने का बस एक यही रास्ता है। जेक अपने मन में सोच रहा होता है, इन लड़कियों की हेल्प लेके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी। पैसे कमाने में मैं सैमुअल के जितना अच्छा नहीं हूँ। मैं तो खुद से एक महीने में 100 मिलियन वॉन भी नहीं कमा सकता, तो आखिर मैं 5 बिलियन वॉन कैसे कमाऊंगा? ये जो लड़कियां मेरी हेल्प कर रही हैं इसकी मुझे जरूरत है ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो सके। लेकिन नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। इससे मैं सीनू की विचारधारा से अलग हो जाऊंगा। मैं इन लड़कियों से पैसे नहीं ले सकता। भले ही जेक को ये पैसे चाहिए होता है लेकिन फिर भी जेक इन लड़कियों को कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ये सारे पैसे खर्च कर लूं इसको वापस ले लो। और जेक डिसाइड करता है कि वो खुद के दम पे अब पैसे कमाएगा। तो इसके बाद जो जेक होता है वो एक बंदे के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है। और जहाँ पे जेक आया होता है यहाँ पे सारे के सारे जेक के बाप की उम्र के लोग होते हैं, क्योंकि असल में ये बंदे कभी न कभी गैब्रियोंग किम के साथ ही काम किया करते थे। इसलिए जेक को लगता है कि शायद ये लोग जेक की हेल्प कर सकते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है, वेल जरा देखो तो आज यहाँ पे कौन आया है। मुझे तो लगा था तुम्हें हमारी शक्लें देखना पसंद नहीं होगा। लगता है जैसे कल की ही बात होगी जब गैब्रियोंग ने मुझे लात मार के अपनी गैंग से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब देखो उसका बेटा आज मुझसे मदद मांगने के लिए आया है। तुम्हें सच में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आगे जिंदगी तुम्हें कैसे कैसे वक्त दिखा सकती है। मैं तो सोच रहा था पहले कि तुम यहाँ पे कुछ पैसे मांगने के लिए आए हो मुझसे, लेकिन असल में तुम ये जानना चाहते हो कि हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम ये कर सकोगे? और अभी एक बंदे ने जेक की गर्दन में चाकू लगा रखा होता है। और यार ये जो बंदा है ना जिसके पास जेक आ रखा है ये कभी गैब्रियोंग किम का खास इंसान था। और इस इंसान को हमने उस वक्त भी देखा था जब इस आदमी ने और जेक ने जीहो को मिलके जुआ खेलने की लत लगाई थी और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और वो जो चैप्टर्स थे उस वक्त मैं सोच रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन। तो फाइनली अभी हमें पता चल चुका है ये आदमी कभी गैब्रियोंग किम के लिए काम किया करता था। जेक अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास बस अब एक यही रास्ता है। मैं कानूनी तरीके से हर महीने 100 मिलियन वॉन नहीं कमा सकता और साथ साथ में मुझे 5 बिलियन वॉन भी कमाने हैं ताकि मैं सीनू को छुड़ा सकूं। इतना सारा पैसा कमाने का बस मेरे पास एक ही रास्ता है कि मुझे रूल्स तोड़ने होंगे। ये आदमी जो मेरे सामने बैठा है ये बहुत समय से गैर कानूनी तरीके के धंधे करता है। अगर मैं इस इंसान की मदद लूंगा तो मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। जेक इस आदमी को कहता है, अंकल प्लीज मेरी मदद करो। ये आदमी कहता है, तो क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है ना? और यार जेक ऐसा बंदा होता है जो कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो इस आदमी के सामने झुकने के लिए तैयार होता है। और अभी उसको याद आ रहा होता है कि शीनू भी कई बार ऐसे ही झुक जाया करता था अपने से पावरफुल लोगों के सामने। और अब जाके जेक को ये बात समझ आ रही होती है कि शीनू ऐसा क्यों करता था। शीनू दूसरों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाया करता था और आज जेक भी उसी सिचुएशन में होता है। वो शीनू को बचाने के लिए इस आदमी के सामने झुक जाता है और कहता है, तुम जैसा कहोगे मैं वो करूंगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और यार ये जो आदमी होता है इसको अलग ही लेवल के मजे आ रहे होते हैं। ये आदमी एक दारू की बोतल उठा के कहता है, महान गैब्रियोंग किम का बेटा आज मुझसे मदद की भीख मांग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा रहूंगा। वैसे मेरे पास कुछ छोटे मोटे काम है जो तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ये ले
थोड़ी सी दारू पी ले। और ये आदमी बॉटल को अपने पप्पू की तरह पकड़ के जेक के सर में गिराने लगता है और कहता है, आखिर तू ये शराब पी क्यों नहीं रहा है? अगर तू इसको पिएगा तो मैं तुझे अपनी फैमिली में ज्वाइन कर लूंगा। और यार जो जमीन में शराब गिरी होती है जेक को उसको चाटना होता है। वैसे नॉर्मली जेक कभी भी ऐसा काम नहीं करता, लेकिन अभी वो अपने लोगों को बचाने के लिए ये काम भी कर देता है। जेक अपने मन में कहता है, अगर मैं इससे पैसे कमा पाऊंगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये जो आदमी होता है इसके मजे की तो लिमिट ही क्रॉस हो चुकी होती है। इसके अभी पूरे शरीर में गुदगुदी हो रही होती है। ये आदमी कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, महान गैप्रियोंग किम का बेटा आज मेरे जमीन के फरस को चाट रहा है। और भाई लोग आपको एक और बहुत ही ज्यादा कमाल की बात बताना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वास्को और जेक एक जैसे ही इंसान हैं। मतलब जेक जैसा पहले हुआ करता था वो किसी के भी सामने झुक नहीं सकता था, और अपना वास्को भी किसी के भी सामने झुकता नहीं है। लेकिन अगर उसको अपनों की रक्षा करनी हो तो वो किसी के भी सामने झुक जाएगा। और सेम जेक भी वैसा ही कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे सिचुएशंस की बात होती है। अगर कोई दो इंसान है जो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जो सिचुएशंस होती है वो उन दोनों को बदल सकती हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि वो प्रॉब्लम्स इंसान को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देंगी। तो मेरा अब आप सबसे एक सवाल है, अगर वास्को के साथ सेम यही चीज हुई होती, गन और गो उसकी गैंग से भी हर महीने 100 मिलियन वॉन मांग रहे होते, और ऑब्वियसली वास्को के पास इतना पैसा नहीं है, तो आपके हिसाब से वास्को क्या करता? तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन को, जो अभी सोफे में आराम से बैठा हुआ होता है। और गन के सामने बैठा हुआ होता है सैमुअल, जिसने अभी अपना सर झुका रखा होता है गन के आगे। गन कहता है, आखिर तू ये कर क्या रहा है सैमुअल? सैमुअल कहता है, प्लीज 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 मुझे एक और मौका दो। गन कहता है, क्या एक और मौका? हे भगवान। गन अपने मन में कहता है, इस बंदे के पास काफी ज्यादा टैलेंट है, इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे पास दूसरा मौका मांगने के लिए आएगा। लेकिन सैमुअल उस तरीके का इंसान है, जो कुछ भी उसको चाहिए होगा वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैंने इसको ज्यादा पावर दे दी तो ये कुछ मुसीबत खड़ी कर सकता है। मुझे लगता है मुझे इसे यहाँ से दफा कर देना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, नहीं, ये इंसान बहुत ज्यादा काम का है। गन को इसके बाद वो सारी की सारी बातें याद आती हैं। कैसे सैमुअल ने गन और गो को ब्लैक बियर गैंग के खिलाफ लड़ाया था, और वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे हमेशा सैमुअल का ही फायदा हो रहा था। अगर गन लोग फाइट में हार जाते तो भी सैमुअल का ही फायदा था, और अगर ब्लैक बियर गैंग हार जाती तो भी सैमुअल का ही फायदा था, क्योंकि इससे कम से कम उसका एक दुश्मन तो खत्म हो जाता। इसलिए गन सोचता है कि इस बंदे के अंदर कुछ तो बात है। अभी जो सैमुअल होता है उसके पीछे बहुत सारे बंदे भी बैठे हुए होते हैं, जो कि सारे के सारे सैमुअल के अंडर काम करते होते हैं। गन कहता है, एक दूसरा मौका? जो तेरे पीछे ये बंदे बैठे हैं, क्या ये गैंगशॉ यूनियन के हैं? जाके पहले इन लोगों के साथ मिलके अपना एक नाम बना। जिस दिन तूने अपनी एक पहचान बना ली उस दिन वो मैं पहला इंसान होऊंगा जो तुझसे मिलने आएगा, और तू वो पहला इंसान है जिसको मैं दूसरा मौका दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे मुझे तेरे अंदर अच्छी लीडरशिप देखने को मिलेगी। सैमुअल कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और गन अपने मन में बोल रहा होता है, उम्मीद करता हूँ इस बार ये अपने अंदर जेक की कुछ क्वालिटीज लाएगा, और जो पुराना सैमुअल है उसको ये पीछे छोड़ देगा। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन। अभी गन और गो एक क्लब में मजे कर रहे होते हैं। इन दोनों ने स्पीकर में तेज तेज से गाने बजा रखे होते हैं, और गो गन को चिल्ला के कह रहा होता है, हे तुमने सुना, सैमुअल का नाम आजकल सियोल में बहुत ज्यादा फैल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि गंगनम के इलाके में उसकी काफी अच्छी पकड़ है। गन कहता है, मैं जानता था वो ये कर लेगा। गो कहता है, क्या तुझे इस बारे में पता था? गन कहता है, लगता है हमें जल्दी यहाँ से शियोल के लिए निकलना होगा। गो कहता है, लेकिन क्यों? मुझे अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। गन कहता है, क्या तू भूल गया हम यहाँ पे किस काम के लिए आए थे? हमारा मिशन था यहाँ की लोकल गैंग्स की बैंड बजाना। वैसे यहाँ के बंदों ने काफी अच्छी फाइट करी, अगली बारी हम इनको शियोल के बंदों से लड़ाएंगे। और अभी जिस क्लब में ये दोनों के दोनों मजे कर रहे होते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे पड़े हुए होते हैं, जिनको इन दोनों ने ही मार मार के लेटाया होता है। तो खैर अभी जो गन होता है वो यहाँ से जाने लगता है, तभी उसको गो कहता है, हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? गन कहता है, मैं वापस शियोल जा रहा हूँ, मुझे सैमुअल से मिलना है। तो खैर अभी जो गन होता है वो पहुंच जाता है गंगनम शियोल, और जैसे ही गन यहाँ पे पहुंचता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी जमीन में बहुत सारे बंदे पड़े हुए होते हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है। गन कहता है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? ये तो गैंगशॉ यूनियन के बंदे हैं, क्या यहाँ पे कोई वॉर हुई थी या फिर कुछ और? लेकिन तभी गन देखता है यहाँ पे दो बंदे भागते हुए आ रहे होते हैं और चिल्ला के बोल रहे होते हैं, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, सैमुअल हमें मारना चाहता है। गन कहता है, ये तो सैमुअल के ही बंदे हैं। साले हरामखोर,
क्या ये सब तूने ही किया है? और अभी हम देखते हैं सैमुअल भी यहाँ पे पहुंच जाता है और उन दोनों बंदों को पकड़ लेता है जो यहाँ पे भाग भाग के आ रहे थे। गन सैमुअल को कहता है, क्या तूने ही अपने इन सारे बंदों को मारा है? सैमुअल हैरान होकर कहता है, गन, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे आ रहे हो। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं यहाँ पे तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर सकता था। गन कहता है, तो मुझे ये बता, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है? सैमुअल कहता है, मैं अपना नाम बना रहा हूँ, जैसा कि तुमने मुझे कहा था। अब मुझे गंगनम में हर कोई जानता है और मैंने नोटिस करा था मेरी गैंग में ऐसे कुछ बंदे हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा गैंग के अंदर की थोड़ी सी साफ सफाई करी जाए। इस तरह से मेरे पास सिर्फ वही बंदे बचेंगे जो मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं और हम सब साथ मिलके बहुत ही अच्छी गैंग बनाएंगे, जैसी हमने पहले कभी भी नहीं बनाई थी। और अब तुम मुझे सच में काबिल इंसान समझने लगे हो, है ना? मैंने सही कहा ना? गन अपने मन में बोल रहा होता है, इस मादर ने ये सारा का सारा काम बस इसलिए करा क्योंकि ये मेरा अप्रूवल पाना चाहता था। मुझे लगता है मुझे इसे दूसरा चांस देना ही नहीं चाहिए था। अगर यहाँ पे इसकी जगह जेक होता तो वो अपने बंदों का ध्यान रखता, ना कि उनको मारता। तो खैर अभी जो गन होता है उसका सैमुअल को देख के दिमाग खराब हो जाता है। गन अपना कोट निकालता है और सैमुअल को पेल देता है ढंग से। अभी हम देखते हैं सैमुअल गन के सामने जमीन में पड़ा होता है। गन कहता है, गंगनम के सैमुअल, तू दोबारा से फेल हो गया है। तुझे देख के ऐसा लगता है तुझे अब भी समझ नहीं आया है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सैमुअल बहुत ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, क्या, लेकिन क्यों? क्या मैंने कुछ गलत करा? गन को मुझसे यही तो चाहिए था कि मैं अपना एक नाम बनाऊं। और यार जब सैमुअल इस सदमे में होता है कि गन ने उसको अप्रूव नहीं करा है, उस वक्त सैमुअल के साथ होता है अलेक्जेंडर वोंग, जो कि अलेक्जेंडर की फुल चमचागिरी कर रहा होता है और उसका फुल सपोर्ट कर रहा होता है हर चीज में, क्योंकि अलेक्जेंडर वोंग भी सैमुअल को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना चाहता होता है। वो भी एक बड़ा आदमी बनना चाहता होता है, जैसा कि हमने देखा भी था। अलेक्जेंडर बाद में खुद MCN कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता है और सैमुअल को डायरेक्टर बना देता है। बट सैमुअल को इन सारी बातों से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि आखिर गन ने उसको डिसअप्रूव क्यों करा। आखिर गन ये क्यों नहीं देख पाया कि सैमुअल कितना ज्यादा काबिल है। और यार वैसे सैमुअल काबिल तो काफी ज्यादा होता है, लेकिन गन को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि ये बंदा काबिल होने के साथ साथ बहुत बड़ा हरामखोर है। लेकिन जो सैमुअल होता है इसके बाद वो इस जिद पे अड़ जाता है कि उसको गन का अप्रूवल चाहिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो सैमुअल होता है उसके सामने जोहान का कुत्ता होता है जो उसके ऊपर भौंक रहा होता है। और अगर जोहान का कुत्ता यहाँ पे है तो इसका मतलब जोहान भी यहीं पे होगा। सैमुअल अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे गन का अप्रूवल चाहिए। क्या अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा? क्या अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं भी तुम में से एक बन जाऊंगा? मुझे भी 4 बड़ी गैंग्स का हिस्सा बनना है। और यार इस समय तक जो जोहान होता है वो गॉड डॉग का लीडर बन चुका होता है। जोहान कहता है, यहाँ से चला जा, यहाँ तेरा कोई भी काम नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जेक भी आ जाता है। जेक कहता है, सैमुअल, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जोहान कहता है, तू भी यहाँ से दफा हो जा, आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है? लेकिन तभी हम देखते हैं हमें एक आवाज आती है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ एक ऐसा मेहमान है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे ओली वैंग भी होता है जो अभी एक दीवार के ऊपर बैठा हुआ होता है। ओली कहता है, आज गन की रिक्वेस्ट पे हम सब यहाँ पे आए हैं। आज हम चारों यहाँ पे एक दूसरे से फाइट करेंगे, ये देखने के लिए कि हम में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो खैर जो गन होता है वो पर्सनली जानना चाहता होता है कि इन चारों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। यानी कि अगले एपिसोड में हमें इन चारों बंदों की फाइट्स देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि सच में काफी ज्यादा मजेदार होगी। तो भाई लोग आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।